नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक आज गिरफ्तार किया गया। करीब 16 दिन बाद अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया गया। पहले अब्दुल मलिक के वकील ने गिरफ्तारी का दावा किया था और उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की। अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से गिरफ्तारी की बात की पुष्टि की गई पुलिस की ओर से। अब्दुल मलिक और उसका बेटा दोनों ही 8 फरवरी की हिंसा के बाद से ही फरार चल रहे थे। मलिक तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन बेटा अब भी फरार है। कुल 9 लोगों को वांटेड बनाया था उत्तराखंड पुलिस ने। अब फाइनली अब्दुल की गिरफ्तारी हुई है। अब बेटे की तलाश चल रही है। डीजीपी अभिनव कुमार की ओर से 50,000 रुपए का इनाम का ऐलान भी किया गया है। देखिए, बनपुलवा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसमें लंबे समय से फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक की नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसको हमारी टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और दिल्ली से गिरफ्तार करके इसको हमारी टीम जो है वो यहाँ लेके आई है। जल्दी इसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीम है उसको मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और डीआई साहब की तरफ से 5,000 रुपये का और डीजीपी साहब की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम इस टीम को दिया गया है। इसके साथ ही हमने 2 अन्य अभियुक्त जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी जलाने में जो अपराध उसमें सम्मिलित थे, तो 2 अन्य अभियुक्तों की और गिरफ्तारी की है। तो आज अब्दुल मलिक को मिला के 3 गिरफ्तारियां हुई है। अब तक इस प्रकरण में 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविदास जयंती के मौके पर रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में बनाई गई सड़क का लोकार्पण किया और चित्रकला प्रतियोगिता जीतने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने आम लोगों के साथ बैठकर भंडारे का प्रसाद भी खाया। इस दौरान सीएम धामी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की सामाजिक कार्यों की सराहना की और मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सत्संग भवन का निर्माण कराने का आश्वासन दिया। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया। ऋषिकेश एम्स में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 43वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत की। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में अप्रैल से मेट्रो नाम से नई शराब बिकेगी। ये शराब सिर्फ पहाड़ी जिलों में नहीं बल्कि सभी 13 जिलों में बिकेगी। शनिवार को एक्साइज कमिश्नर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मेट्रो कोई ब्रांड या कंपनी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में जिस शराब को बनाने में लोकल प्रोडक्ट, फल, फूल और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, उसे मेट्रो नाम दिया गया है। उत्तराखंड में बनने वाली ये शराब सरकारी दुकानों में बिकेगी, वहीं इसकी कीमत विदेशी शराब से कम होगी। आबकारी आयुक्त के मुताबिक इस फैसले की वजह से दूसरे राज्यों से शराब की अवैध तस्करी रुक सकती है। वहीं सेब, माल्टा, पुलम, आड़ू उगाने वाले किसानों को भी फसल के सही दाम मिलेंगे। रुड़की के भगवानपुर पुलिस ने नकली दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। नकली दवाइयां बेचकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति सीज की। एक आरोपी विशाल महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पंकज हरिद्वार जिले के लक्सर का रहने वाला है। आपको बता दें, 19 फरवरी को हैदराबाद में नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया था और दवाइयों की नकली खेप उत्तराखंड के काशीपुर के अमर फार्मा से सप्लाई की गई थी। विशाल और पंकज, इनके विरुद्ध जो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई है। करीब 4.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी कल इनकी सीज की गई है और इसी तरीके के जो कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन ले रहे हैं और आगे और भी लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है उसकी हम लोग प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की है।
हरिद्वार में जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की दहशत है। मिसरपुर गांव की शिवशक्ति विहार कॉलोनी में 3 हाथियों का एक झुंड घुस आया। कॉलोनी की गलियों में हाथियों का झुंड देखकर यहां के निवासी सहम उठे। हाथियों की चहलकदमी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 3 हाथी गली से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और जंगली जानवरों को आबादी में आने से रोकने की मांग की है। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर इलाकों में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के निवासी हैं, पर इनके पास जो लाइसेंसी हथियार हैं वो यूपी के चल रहे हैं। और आज भी ये लोग उत्तराखंड में नहीं बल्कि यूपी के जिलों में हथियार का लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं। यूपी से अलग हुए उत्तराखंड को 24 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड के लोगों के पास मौजूद लाइसेंसी हथियार यूपी में रजिस्टर्ड हैं और ये लोग आज भी यूपी के जिलों में ही अपने असलहों का रिन्यूअल कराते हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं, क्योंकि लोगों के पास मौजूद लाइसेंसी हथियार उत्तराखंड बनने से पहले के हैं, जबकि राज्य गठन के बाद इनके असलहे उत्तराखंड को ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे। सर, वो जो असला है हमारे पास में वो पहले हमारे बाबा जी के नाम था, फिर हमारे पिताजी के नाम हुआ और उसके बाद में अब जो हम उसका रिन्यूअल कराते हैं तो वो जिला मुजफ्फरनगर से होता है रिन्यूअल। इसका खुलासा लोकसभा चुनाव से पहले हुई बॉर्डर मीटिंग में हुआ, जब यूपी के अधिकारियों ने उत्तराखंड के आईजी गढ़वाल के सामने असलहों को ट्रांसफर को लेकर बात रखी, जिस पर अब पुलिस हरकत में आई और अब इन सभी लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों को नोटिस भेजकर अपने लाइसेंस उत्तराखंड में ट्रांसफर करवाने को कहा गया है। इसमें वहाँ के अधिकारियों की जांच में आया है तो वो जांच कर रहे हैं इसमें, उसके बाद जो है फर्दर रिकमेंडेशन करेंगे कि क्योंकि ये जनपद देहरादून से संबंधित है तो जनपद देहरादून को ही वो शस्त्र के संबंध में फिर आगे से जो भी लिखा पढ़ी होती है यहीं से होगी। करीब 24 साल बाद इन लोगों के लाइसेंसी हथियार उत्तराखंड के होने जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि किसकी लापरवाही की वजह से 24 साल तक ये लोग यूपी में ही अपने हथियारों का अपडेट देते थे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रामनगर में कॉर्बेट और उसके आसपास के जलाशयों में पहुंचे प्रवासी पक्षी अब बसंत आगमन के साथ यहां से जाने की तैयारी में हैं। ये प्रवासी पक्षी हर साल सर्दियों की शुरुआत में यहां के जलाशयों में पहुंचते हैं। अब सर्दियों के बाद इनके यहां से जाने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। तो इसके बाद जो है ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो भी साइबेरिया से आई हैं, मध्य चीन से आई हैं या उन सारे उच्च स्थलीय स्थलों से आई हैं जहाँ झीलें जम जाती थी, वहाँ अब झीलें धीरे धीरे उनकी बर्फ़ पिघलने लगती है, तो ये सारे प्रवासी पक्षी जो है अपने घरों को वापस लौटते हैं। उत्तरकाशी के डुंडा देवीधार के रेणुका माता मंदिर में 5 दिन के विकास मेले की शुरुआत हुई। उत्तरकाशी जिला स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने देव डोलियों के साथ नृत्य कर सुख समृद्धि की कामना की। जिले के स्थापना दिवस के मौके पर हर साल मां रेणुका समिति डुंडा गांव की ओर से मेले का आयोजन किया जाता है। बात मौसम की करते हैं तो चमोली में एक बार फिर मौसम ने रुख बदला है। ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। जो पर्यटक यहां पहुंचे हैं घूमने के लिए, बर्फबारी का नज़ारा देख वो बहुत खुश हैं। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है। सैलानी स्कीइंग का लुत्फ उठाते नजर आए। बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए, हेमकुंड साहिब की बात की जाए, फूलों की घाटी की बात करें या फिर नीति माणा की, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। सैलानी खुश हैं। इसी बीच पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी बहुत उत्साहित हैं। औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। स्थानीय कारोबारियों को इसका सीधा सीधा फायदा होता है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इस समय बर्फबारी हो रही है और विगत 19 से 21 तक कंटिन्यू यहाँ पे बर्फबारी हुई। 2 दिन धूप रहने के बाद पुनः एक बार बर्फबारी हुई और काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और लुत्फ ले रहे हैं, स्कीइंग का लुत्फ ले रहे हैं, स्नो का लुत्फ ले रहे हैं। चारों तरफ हमारी तरफ बच्चे से बूढ़े हर एज के आपको यहाँ पे स्कीइंग करते हुए दिख रहे हैं। Amazing. It's just I did not expect सीजन के एंड में इतनी सही बर्फ पड़ेगी and you can see it. It's snowing right now
एंड हमारी स्कीइंग बहुत ही अच्छी हो रही है। इंस्ट्रक्टर्स आर सुपर्ब ओवर हियर। बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारा दूसरी टाइम है। 2 साल पहले हम लोग आए थे, 7 दिन का कोर्स किया था। अब ये तीसरा दिन है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत बढ़िया हो चुका है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा में बर्फबारी हुई। ताज़ा तस्वीरें मुखबा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पूरे दिन स्नोफॉल होता रहा। बर्फबारी की वजह से हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। मुखबा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार स्नोफॉल जारी है। वहीं टिहरी के सीमांत गंगी गांव में भी बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहां पर लोग परेशान हैं। गांव वालों के लिए ये स्नोफॉल अब मुसीबत बनता जा रहा है। बर्फबारी की वजह से गांव वालों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। गुत्तू गंगी रोड बार बार बंद हो रही है। लोगों को पैदल आना जाना पड़ रहा है। कई किलोमीटर की दूरी ये सामान को उठाए पैदल ही तय करने को मजबूर हो रहे हैं। पशुओं के लिए चारा लाना भी मुश्किल हो गया है। चारे की कमी हो गई है, साथ ही चारा घर तक लेकर आना ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। पैदल आना नहीं है। बस कुछ ना या नहीं बर्फ पड़े या पूर कालम गाड़ कभी तापा रोड कभी चढ़ दिए ना गाड़ आता बेटी कुछ भी तो पैदल बर्फ पड़ गई तो जैसे ये है कि रोड भी बंद हो जाती है। फिर हम लोगों को यहाँ पैदल आना पड़ता है। जैसे कोई यहाँ सामान तो वहाँ से हम नालान से यहाँ तक पीठ मिल जाती है या नए पाले को दिक्कत भयंकर होनी। पेड़ पर जाऊँ पेड़ पर जाऊँ खर्च हुई ना तो यूँ पर चढ़ तब दिक्कत बहुत होनी पर बहुत मैंने गतियों पर। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हो रही है। 2 दिन पहले भी स्नोफॉल हुआ था। आज फिर ये तस्वीर देखने को मिली। ठंड में भी इजाफा हुआ है। तापमान गिरने से लोग घरों में रहने को मजबूर हुए हैं, लेकिन वादियां बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।